वेलकम टू स्टडी आई क्यू। आई एम अमित वरिदी किलोर। आपने विंड एनर्जी से एसोसिएटेड सबसे पहले जब सुना था तो किस कंट्री के एसोसिएशन में सुना था? एंड राइट नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि विच इज द लार्जेस्ट विंड एनर्जी जनरेटर कंट्री इन द वर्ल्ड? कौन सा कंट्री ऐसा है जो सबसे ज्यादा विंड एनर्जी जनरेट करता है? किस कंट्री के यहां पर ऐसे बड़े बड़े से विंड टर्बाइंस देखने की ज्यादा संभावना है? अब याद रखना कि सबसे पहले लेट्स बिगिन विद द टू क्लासिफिकेशंस ऑफ द विंड पावर फार्म्स। एक विंड पावर फार्म होता है ऑन शोर फार्म, यानी विच इज ऑन द लैंड, एंड देन देयर इज अनदर वन इज विच इज ऑफ शोर फार्म, जहां पे ये बड़े बड़े जो विंड टरबाइन होते हैं या तो सी फ्लोर के ऊपर रख दिए जाते हैं या कई बार ये फ्लोटिंग डीप ओशियन में भी ये फ्लोटिंग की तरह भी रखे जा सकते हैं। अब रिमेंबर दिस कि ये जो फोटोग्राफ्स हैं विंड टरबाइंस के, ये इसके साइज का कभी एग्जैक्ट अंदाजा नहीं देते हैं। इफ यू थिंक अबाउट इट कि ये जो विंड टरबाइंस हैं दे माइट एक्चुअली बी मोर देन 100 to 150 मीटर्स। दिस पिक्चर विल प्रोबेबली गिव यू एन आइडिया। एक विंड टरबाइन इतना बड़ा होता है कि इट्स एन ऑफिस इन इटसेल्फ। वहां पर रिपेयर के लिए जो मैकेनिक्स जाते हैं, इंजीनियर्स जाते हैं, वो एक्चुअली में वहां पर रह सकते हैं। दिस इज अ ह्यूमन बीइंग फॉर द स्केल, राइट? दीज आर 3 people हु आर आउट देयर ऑन द रिपेयरिंग ऑफ द विंड मिल। अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंडिया क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ने के लिए देयर हैज बीन सेवरल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट विच हैज बीन हैपनिंग सिंस लास्ट 2 decades। इस समय इंडिया की एशिया में सेकंड हाईएस्ट विंड कैपेसिटी है इन एशिया, जहां पर हमारे 35 गीगावाट की विंड एनर्जी फार्म्स इस समय ऑपरेशनल है। द नंबर 1 इज ऑब्वियसली चाइना which operates more than 250 gigawatts of the wind energy farms। इन कंट्री के अंदर विश्व के 3rd and the 4th लार्जेस्ट ऑनशोर विंड फार्म्स एग्जिस्ट करते हैं। ऑनशोर का मतलब है कि इसका मतलब कि ओशियन के ऊपर नहीं, लैंड के ऊपर होने वाले कम से कम 1500 मेगावाट का मुपंडल विंड फार्म जो कि तमिलनाडु में है, एंड 1064 मेगावाट का जैसलमेर विंड फार्म इन दी राजस्थान। From here on, you can also gauge कि तमिलनाडु is basically the leading state in Indian wind farm, wind clean energy technology। इसी प्रोजेक्ट के तहत तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन टांगेड को उन्होंने अपने प्लान अनाउंस किए हैं आने वाले 10 सालों के, where in the pursuit of clean energy they are saying कि they will make 20,000 megawatt of solar power projects, 3,000 megawatts of hydroelectric projects and 2,000 megawatt of gas-based power units in the next 10 years by the end of the 2030। Now these are major projects और इनके लिए major investment भी लगेगी to the tune of approximately 1.32 trillion। There will be some money that will be coming from the central government, some from the state government, some from the private। लेकिन उसके साथ साथ हमें जो ये बड़ी पावर कंपनीज होती हैं उनके साथ भी कोलैबोरेशन करके ये काम करना पड़ेगा। इन परस्यूट ऑफ दैट, वो विंड एनर्जी के परस्यूट में तमिलनाडु ने अपना जो ये प्लान अनाउंस किया है अगले 10 साल का ग्रीन एनर्जी में अपने फुटप्रिंट्स को एक्सपेंड करने का। अभी एक नई न्यूज आई है जिसमें पता चल रहा है कि कम से कम नहीं तो 5 से 10 बिलियन डॉलर की रिन्यूएबल सेक्टर इन्वेस्टमेंट आ रही है डेनिश पार्टिसिपेशन की वजह से। I do not know about you, but when I first in my life probably in NCERT heard about the clean wind power, तो उस समय डेनमार्क का नाम सबसे पहले आता था। ठीक है, अभी तो इस समय पिछले 20-25 सालों में ऑब्वियसली द चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इंडिया आर द लीडिंग, जर्मनी, ये 4 लीडिंग कंट्रीज हैं जहां पर सबसे ज्यादा विंड एनर्जी को हार्नेस किया जाता है। बट इट वाज प्रोबेबली बिगिनिंग द आइडिया ऑफ द विंड एनर्जी बिगेन विद डेनमार्क। डेनमार्क ने इन्वेस्टमेंट के लिए 5 से 10 बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान किया है कि वो एक एनर्जी आइलैंड क्रिएट करेंगे गल्फ ऑफ मन्नार में, विच मीन्स दे वॉन्ट टू मेक एन ऑफ शोर, ठीक है, जो कि समुद्र के ऊपर बनेगा, ऐसा एक विंड फार्म बनाने की कोशिश करेंगे। एंड दिस आइलैंड में प्रोड्यूस 4 to 10 गीगावाट ऑफ द एनर्जी। ठीक है, अब ये बात ध्यान रखिए कि रिसेंटली डेनमार्क के जो एनर्जी मिनिस्टर हैं डैन जॉर्जरसन, वो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम के स्टैलिन से मिले थे। अगर ये प्रोजेक्ट मटेरियलाइज हो जाता है, तमिलनाडु विल ऑल्सो बिकम द फर्स्ट स्टेट जहां पे इंडिया का फर्स्ट ऑफ शोर फ्लोटिंग विंड पार्क बन जाएगा। एट दिस मोमेंट द लार्जेस्ट विंड पार्क in India is in Tamil Nadu। After this, if this plan materializes, जो कि डेनमार्क के साथ कोलैबोरेशन में किया जा रहा है, तमिलनाडु विल ऑल्सो हैव द फर्स्ट ऑफशोर फ्लोटिंग विंड पार्क इन द इंडिया। अब गल्फ ऑफ मन्नार में ये प्लान बनाया जाएगा जो कि बेसिकली श्रीलंका और द सदर्न साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ इंडिया के बीच में है। अगर हम इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पे जाते हैं तो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल द लोकेशन। ये हमारा श्रीलंका हो गया, दिस इज तमिलनाडुज कोस्ट, और ये गल्फ ऑफ मन्नार है।
This is where the several Denmark इन्वेस्टमेंट नीड इज कमिंग अप। अब डेनमार्क ने पहले भी इंडिया में क्लीन एनर्जी में कई सारी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। इंडीड 2003 से लेकर 2021 पिछले 20 सालों में $750 मिलियन को इन्वेस्ट किया जा चुका है डेनिश कंपनीज के द्वारा। डेनिश बड़ी सारी सी कंपनियां हैं, नोवो नॉर्डिस्क, एपी मॉलर, मायर्स, रैमबॉल। अगर आपको इनका नाम सुन के मिले तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि एक तो डेनमार्क की कंपनी है, दूसरा उसके साथ साथ प्रोबेबली क्लीन एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी से एसोसिएटेड होगी। डेनमार्क ने पिछले 20 सालों में $1 बिलियन से भी ज्यादा इन्वेस्ट किया है इंडिया में, एंड मोर देन 200 कंपनीज हैव ऑलरेडी डेनिश कंपनी, डेनमार्क कंपनीज हैज ऑलरेडी बीन वर्किंग इन हियर। इंडिया ने 2030 तक एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान बनाया है जिसमें हम 450 गीगावाइट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करना चाहते हैं। इंडियन कंपनीज जो रिलायंस एनर्जी है, अडानी एनर्जी है, उन्होंने भी इसके तहत जो है अपने प्लान्स को बेसिकली पब्लिक को बताना स्टार्ट कर दिया है। हावेवर उसके बावजूद भी हमें बाहर के लोगों की मदद की जरूरत पड़ेगी। गल्फ ऑफ मन्नार जो है इज ए लार्ज शैलो बे जो कि लक्कादीवी सी का पार्ट है। फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव ये बात ध्यान रहनी चाहिए कि गल्फ ऑफ मन्नार कौन से ओशियन का कौन से सी का पार्ट है। लक्कादीवी सी का पार्ट है इंडियन ओशियन में, जिसकी एवरेज डेप्थ 5.8 मीटर है। इट्स अ वेरी शैलो एरिया जो कि वेस्ट कोस्ट ऑफ श्रीलंका और सदर्न ईस्टर्न टिप ऑफ इंडिया के बीच में पड़ती है, कोरोमंडल कोस्ट ऑफ द रीजन। ठीक है, अब ये मैप आपको पता चलेगा। दिस इज द कोरोमंडल कोस्ट ऑफ इंडिया। ये हमारा अगर देखा जाए तो श्रीलंका का वेस्टर्न एरिया हो गया, एंड दिस ऑब्वियसली विल बी दी साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ द इंडिया, और इसके बीच में बिल्कुल गल्फ ऑफ मन्नार है। गल्फ ऑफ मन्नार पे यूपीएससी कई बार क्वेश्चन भी पूछ चुके हैं। वंस यूपीएससी एक्चुअली आस्क्ड कि डुगोंग सी मैमल, इसको सी काउ भी कहते हैं, इट्स सी मैमल, जिसको इंडिया में कहां कहां पर प्रेजेंट होता है। सो वन इट इज फाउंड इन द गल्फ ऑफ मन्नार एंड देन इन नियर अंडमान एंड निकोबार। सिर्फ 2 ही जगहों पर पाया जाता है। ये क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में शायद 2015 से 2016 में भी पूछा गया था। तो गल्फ ऑफ मन्नार की लोकेशन को एग्जैक्टली ध्यान से रखना। टू समराइज द होल न्यूज, Tamil Nadu, who is the leading state in the wind power energy in India, has been collaborating with some Denmark companies. तमिलनाडु की जो एनर्जी क्लीन एनर्जी कॉर्पोरेशन है, उनका 2030 तक का एम है कि वो सेवरल प्रोजेक्ट्स बनाएंगे रिलेटेड टू द सोलर पावर एंड रिलेटेड टू द विंड पावर। सो डेनमार्क के एनर्जी मिनिस्टर रिसेंटली तमिलनाडु के सीएम से मिले इस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए कि गल्फ ऑफ मन्नार के अंदर एक ऑफ शोर विंड एनर्जी फार्म यानी एक विंड एनर्जी आइलैंड बनाया जा सकता है या नहीं जा सकता था। दो इस समय ये जो नेगोशिएशंस हैं वो अभी इन्फेंसी स्टेज पर हैं, तो इसके बारे में आने वाली जो डिटेल्स होंगी वो आप करंट अफेयर्स में ओपन करके रखिएगा। क्लीन एनर्जी एंड रिन्यूएबल एनर्जी इज बेसिकली मेजर फोकस ऑफ द एग्जाम्स नाउअडेज। इफ यू नीड द पीडीएफ ऑफ दिस क्लास तो इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।